हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल परमार पीसीएस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी। हमारा पेपर नज़दीक आ गया है। 23 अगस्त को हमारा लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम है। उसके लिए हमारी एक सीरीज़ है जिसमें हम यूपी में हुए एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस देखते हैं जीके से रिलेटेड। तो मुझे आपको कुछ चीज़ें दिखानी थी। देखो, ये उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विस कमीशन की सिलेक्शन कमीशन की वेबसाइट है। इसमें हम गिव मी 1 सेकेंड। इसमें हम एग्जामिनेशन पे जाएंगे, यहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर पे जाएंगे और यहाँ पे हमारे सारे एग्ज़ाम आ गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के मैंने एग्ज़ाम करवाए हैं आपको। इसमें देखो, ये 34 एग्ज़ाम है। एज यू कैन सी 34 एग्ज़ाम है। 34 में से 5 ही ऐसे एग्ज़ाम निकल के आए थे जिनमें जीके के क्वेश्चंस रिपीटेड नहीं हैं। बाकी सारे एग्ज़ाम में, मतलब सारे जितने भी पेपर हैं, ये हूबहू जैसे कि 30 के 30 क्वेश्चन यूँ के यूँ। कोई पॉलिटिकल साइंस का होम साइंस में रिपीटेड है, कोई लॉ में रिपीटेड है। 5 पेपर ही ऐसे निकल के आए जो कि मैं करा चुकी। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है ऑल PYQs। उसमें जाके आप 5 पेपर कर सकते हैं जो अलग अलग हैं। अब ये 3 एग्ज़ाम है, असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, ये यूपी टेट, ठीक है, प्राइमरी लेवल का और जूनियर लेवल का। इन दोनों में ही जीके से रिलेटेड क्वेश्चन ही नहीं आए। एक भी क्वेश्चन जीके से रिलेटेड नहीं है, लेकिन असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन में है। आज हम ये करेंगे। उसके अलावा देखो, ये पीजीटी के एग्ज़ाम हैं, इनमें कोई भी जीके का पेपर नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर संस्कृत का पेपर है, 125 क्वेश्चन है शायद, 125 के 125 क्वेश्चन संस्कृत के ही हैं। देखो, मैं आपको दिखा देती हूँ एग्जाम्पल के लिए। देखो, ये हमारा संस्कृत का पेपर है, ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे ही क्वेश्चन संस्कृत से हैं। लेकिन इसमें आप मुझे सजेस्ट करना, कमेंट सेक्शन में बताना मुझे। एक पेपर है इसमें हिस्ट्री का, तो जो हिस्ट्री का पेपर है उसमें क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हैं। अगर हम 125 के 125 क्वेश्चन हिस्ट्री के कर लेते हैं तो आपके काफ़ी टॉपिक कवर हो जाएंगे, और मुझे लगता है वो बहुत अच्छे क्वेश्चन है। देखो, मैं एक बार दिखाई देती हूँ आपको। देखो, ये हमारा पीजीटी का हिस्ट्री का पेपर है। इसमें आप क्वेश्चन देख सकते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, मैंने देखे हैं। अगर आप कहोगे तो मैं करा दूँगी, और मुझे लगता है मुझे कराने चाहिए ये। आपके काफ़ी हिस्ट्री काफ़ी अच्छी हो जाएगी आपकी इससे। और क्या पता, इसमें से मुझे तो लगता है क्वेश्चन फंस जाएंगे, क्योंकि मैंने देखे हैं PYQ बहुत सारे, मतलब स्टेट PCS में भी क्वेश्चंस आते हैं। मैंने ये सारा पेपर देखा था, तो काफ़ी क्वेश्चन रिपीटेड हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। अब हम अपना आज का पेपर करते हैं, जो कि हमारा असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम है। इसके क्वेश्चन देखते हैं। अब सारे नहीं हैं, इसमें मिक्स हैं, लेकिन मैंने सेलेक्ट कर रखे हैं, हाईलाइट कर रखे हैं जो भी जीके के क्वेश्चन हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हैं तो आप शेयर कर सकते हैं आपके फेलो एस्पिरेंट्स के साथ, और प्लीज़ सब्सक्राइब तो कर ही दो। एंड चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, द 23rd चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इज़। अब देखो, उस टाइम पे सुनील अरोड़ा जी थे। एक सेकेंड। तो ये बात है 2018 से 2021 तक रहे, ठीक है। अब हमारे काम की ये नहीं है, हमारे काम के करंट पूछ लेगा अभी क्या है। तो जुलाई में, अब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रही हूँ 14 जुलाई को। आज करंट में जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो ज्ञानेश कुमार हैं। कौन है? ज्ञानेश कुमार। और वो कौन से नंबर पे हैं? ये 23rd थे, तो ये हैं 26। इन्होंने ऑफिस कब लिया है? 2025 में ये बने थे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हम ऐसे ही करेंगे क्योंकि पुराना पेपर है, तो हम जो क्वेश्चन होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चीफ इलेक्शन कमीशन पूछता है पेपर्स में ना, आते हैं ऐसे क्वेश्चन कि करंट में चीफ इलेक्शन कमीशन कौन है, या फिर इंफॉर्मेशन कमीशन कौन है, ये पूछ लेता है। चीफ जस्टिस कौन है, तो हम अगर कोई पुराना पेपर होगा तो हम करंट में कौन है वो पढ़ लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड
सॉरी, व्हेन इज़ द नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया? कब सेलिब्रेट होता है? 29 अगस्त को। ऑप्शन हो जाएगा 4। 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट होता है इंडिया में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द एपिक बुद्ध चरितम? ये किसने लिखी थी? आंसर हो जाएगा आशु घोष। ठीक है, आशु घोष ने बुद्ध चरितम लिखी थी और ये पोएट थे। एंड इन्होंने ये जो बुद्ध चरितम थी ये गौतम बुद्ध की लाइफ के बारे में थी और ये संस्कृत में थी। ठीक है, ये भी पूछ लेते हैं कई बार कि क्योंकि उस टाइम पे लैंग्वेजेस जो हैं वो इम्पोर्टेंट थी। कई बार पूछ लेता है कि बुद्धा के टाइम पे लैंग्वेज कौन सी थी एंड गुप्ता पीरियड में कौन सी लैंग्वेज थी, तो ये सभी पूछ लेता है। तो बुद्ध चरितम जो लिखी गई थी वो संस्कृत में लिखी गई थी, आशु घोष ने लिखी थी। एंड अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। नागार्जुन कौन थे? ये एक बुद्धिस्ट फिलोसफर थे। इन्होंने क्या फाउंड करा था? ही वॉज द फाउंडर ऑफ मध्यमाक स्कूल ऑफ महायान बुद्धिज़्म। ठीक है, फाउंडर थे किसके? फाउंडर, सॉरी एक तो यार ये पेन ही नहीं चलता। फाउंडर ऑफ मध्यमाका स्कूल ऑफ महायाना बुद्धिज़्म। ये भी इम्पोर्टेंट है, महायाना बुद्धिज़्म। और ये किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, मतलब किसके टाइम पे थे? तो ये सतवाहना डायनेस्टी के टाइम पे। सतवाहना डायनेस्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ लेना इसको। और जो आशु घोष थे वो कुशाना डायनेस्टी से थे। मतलब ये डायनेस्टी से नहीं थे, उस टाइम पोएट थे, तो मैं टाइम पीरियड की बात कर रही हूँ। कुशाना का टाइम था जिस टाइम पे ये रहे थे। कुशाना डायनेस्टी के टाइम पे थे ये डायनेस्टी। ठीक है, और ये सतवाहना के टाइम पे। हेमचंद्र जो थे वो सोलंकी डायनेस्टी के टाइम पे थे। देखो ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, बस मैं बता रही हूँ, थोड़ा सा आपको चीज़ें पता चल जाएं कि किस टाइम की बात हो रही हैं। ठीक है, नागार्जुन का जो फेमस वर्क है वो क्या था? एक तो रत्नावली लिखी थी इन्होंने, रत्नावली। बस ये इम्पोर्टेंट है, ये याद रख लेना आप। ठीक है, और गौतम बुद्ध ने ऐसी कोई बुक नहीं लिखी, लेकिन इनसे रिलेटेड कुछ स्टोरीज़ थी, इनकी टीचिंग्स थी जो बाद में कंपाइल कर दी गई, जिनको त्रिपिताका बोला गया। त्रिपिताका, विनय पिताका, सुत पिताका, और एक थी अभिधम्मा पिताका। ठीक है, ये आपको पता हुआ, बुद्धिज़्म में आपने पढ़ा हुआ। बुद्धिज़्म आप पक्का पढ़ के जाना, क्वेश्चन पक्का आएगा उससे। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट वाज द थीम ऑफ द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे? अब मैंने बताया 2018 की थीम पूछ रखी है, हमारी काम की थीम नहीं है बिल्कुल भी। और हम देख लेते हैं एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है? 5 जून को। और उस टाइम पे एक बार फिर भी मैं बता देती हूँ, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन ये थी। बिल्कुल काम की नहीं है, बिल्कुल याद नहीं रखनी, हमें याद रखनी है 2026 की। 2026 की क्या है? क्लाइमेट एक्शन। तो 2026 की जो थीम है वो है क्लाइमेट एक्शन। एंड होस्ट कंट्रीज़ की कौन सी है? अजरबैजान होस्ट कंट्री। ये क्वेश्चन इसलिए भी इम्पोर्टेंट था, 2018 में पूछा था, क्योंकि 2018 में होस्ट कंट्री इंडिया थी। ठीक है, तो होस्ट कंट्री क्या है? अजरबैजान। ठीक है, तो याद रखना, क्लाइमेट एक्शन इसकी थीम है 2026 की। 5 जून को सेलिब्रेट होता है एनवायरनमेंट डे। ये सब याद रखना, ये डे बड़े इंपॉर्टेंट है, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, पूछा जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड एज पर ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स 2018 का पूछ रखा है, कोई काम का नहीं है। लेटेस्ट 2025 में रिपोर्ट आई है, उसमें 118 रैंक पे हैं हम, तब थे 133 पे, तो इम्प्रूवमेंट तो हुई है आउट ऑफ 147 कंट्रीज़। पीछे है, काफ़ी पीछे है नो डाउट, लेकिन 2018 से इम्प्रूवमेंट है और 118वें नंबर पे हैं हम 147 कंट्रीज़ में ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में। टॉप किसने करा है? हमेशा की तरह फिनलैंड, टॉप दिस इंडेक्स फिनलैंड।
ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वॉज द ओरिजिनेटर ऑफ कल्ट नेम्ड नाथ पंथ? नाथ पंथ के जो ओरिजिनेटर हैं वो कौन हैं? वो हैं मत्स्येंद्रनाथ। ठीक है, इन्होंने नाथ पंथ को ओरिजिनेट करा था, इन्होंने ही फाउंड करा था इसको, और ये इस कल्ट के फेमस और मोस्ट मतलब फेमस संत थे। ठीक है, सेंट थे। ऑब्वियस बात है ये, तो उन्होंने ओरिजिनेट करा था इस कल्ट को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फोक डांस ऑफ कर्नाटका? गरबा नहीं, ये कहाँ का है? गुजरात का है। चारकुला यूपी का बड़ा फेमस डांस है, ब्रिज वाले एरिया का, जिस पे वो दिए लेके डांस होता है और सर पे दिए रखते हैं। ठीक है, शायद 108 दिए जलाए जाते हैं, जला के और सर पे रखती है वुमेन और फिर डांस किया जाता है। ये कौन सा है? जवारा। ये एमपी का डांस है। ये नवरात्रि के टाइम पे परफॉर्म किया जाता है। यक्षगान, ये इसका रियल आंसर है। कर्नाटका का जो फोक डांस है वो है यक्षगान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टेम्पल से क्वेश्चन है और हमेशा पल्लव डायनेस्टी लगा लो, मतलब यहाँ से ही क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि इन्होंने काफ़ी काम करवाया था टेम्पल आर्किटेक्चर में। तो 2-3 डायनेस्टी हैं, वो आप पढ़ लेना टेम्पल आर्किटेक्चर के लिए, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं और आपके हो जाएंगे। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। द कैलाश नाथ टेम्पल यानी कि शिवा टेम्पल एट कांचीपुरम कंटेनिंग स्कल्पचर विद पेंटिंग्स इन द इनर वॉल्स वॉज बिल्ट बाई, किसने बनवाया था? ये नरसिंह वर्मन II ने बनवाया था। और इट वॉज द वन ऑफ द अर्लीस्ट स्ट्रक्चर स्टोन टेम्पल ऑफ साउथ इंडिया एंड इज़ फेमस फॉर स्कल्पचर एंड वॉल पेंटिंग्स के लिए फेमस है। अब नेक्स्ट है मिर्ज़ापुर इज़ फेमस फॉर। अब देखो, इसमें यूपी स्पेशल के भी कुछ क्वेश्चन हैं, तो आप वो भी तैयार अच्छे से कर लेना, देख लेना, थीम पकड़ लेना कहाँ से क्वेश्चन पूछता है। देखो, अब कल्चर से क्वेश्चन ज़्यादा आ रखे हैं यूपी में। अब 2 हमने यहीं से पढ़ लिए, जैसे फोक डांस पूछ रखा है, मेंशन तो है ना यूपी का एक ऑप्शन। तो अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन यूपी के बारे में ही आ गया, तो यहाँ से थीम पकड़ने की कोशिश करो। मेन मोटिव ये सीरीज़ कराने का यही है, आप समझो, एनालिसिस करो कि ये क्वेश्चन थीम पकड़ो। अब क्वेश्चन तो बहुत आते हैं, लेकिन आपको मतलब मेरा कहने का मतलब है कि टॉपिक बहुत हैं, सिलेबस बहुत हैं, स्मार्ट स्टडी उसी को बोलते हैं। PYQ पढ़ने का मेन मोटिव यही होता है कि हम थीम पकड़ में आ जाए, और जो हमारा सिलेबस है, जो वास्ट सिलेबस है, वो थीम को पकड़ते हुए हम वो तैयार कर लें। उसके बाद सिलेबस तो हमें सारा कवर करना है, लेकिन जो थीम है ना, जो PYQ समझ के हमें ट्रेंड समझ में आया, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, वो टॉपिक्स तो हमें बिल्कुल फिंगर टिप्स में होने चाहिए। और उसके अलावा थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम ये तो रिवाइज़ करो अच्छे से। तो मिर्ज़ापुर इज़ फेमस फॉर, किसके लिए फेमस है? ये कजरी के लिए फेमस है। चारुकला डांस मैं आपको बता चुकी, ठीक है, मथुरा का है। उसके बाद ये नकटा जो डांस है, नकटा, तो देखो ये उत्तर प्रदेश के अवध और पूर्वांचल वाले एरिया में परफॉर्म होता है। ये फोक सॉन्ग है, वेडिंग्स में गाया जाता है। एंड जो ये पवारा है, ये भी यूपी का ही है, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र वाले एरिया में फोक डांस है ये, ठीक है। लेकिन मिर्ज़ापुर फेमस किसके लिए? कजरी के लिए फेमस है। ये क्या है? ये एक फोक सॉन्ग है, मिर्ज़ापुर और वाराणसी और भदोही वाले रीजन में फोक सॉन्ग। ये वाला चैप्टर कर लेना, ये मैं कराऊंगी अपने उसमें, यूपी की जो सीरीज़ है हम जिसमें यूपी जीके कर रहे हैं उसमें मैं करा दूंगी, डोंट वरी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अब देखो, ये क्वेश्चन जो है वो अभी रेलिवेंट नहीं है। 100 एयरपोर्ट पूछ रखा है, उस टाइम पे बना होगा जब ये 2018 में पेपर हुआ था, तब सिक्किम में बना था। अभी तो जो सबसे लेटेस्ट बना है वो जेवर वाला नोएडा में जो बना था, वो याद रख लेना। अब करंट में तो वैसे इंडिया में 160 ऑपरेशनल एयरपोर्ट हैं, ठीक है, तो ये वाला अब रेलिवेंट नहीं है, मैंने फिर भी बता दिया आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो, ये क्वेश्चन जो है वो आप ऑप्शंस देख के समझना एक बार। ये यूपी की सारी डिस्ट्रिक्ट दी हुई हैं, ठीक है, तो इनमें से ही आंसर है। लेकिन अगर स्टेट्स दे दें इंडिया के और यूपी मेंशन ना हो और वेस्ट बंगाल हो मान लो, तो आंसर हो जाएगा ये, क्योंकि 2 हैं ऐसे इंस्टीट्यूट, एक
सेंट्रल ग्लास एंड सिरेमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है उसका हेडक्वार्टर कोलकाता वेस्ट बंगाल में है, 1950 में बना था। ये एक लेबोरेटरी है अंडर CSIR के, ठीक है। लेकिन जो ये पूछ रखा है CGCRI यानी कि सेंट्रल ग्लास एंड सिरेमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पे है? ये खुर्जा में है, यूपी में। ये रीजनल सेंटर है, तो आप ये याद रखना। अगर नेशनल लेवल पे पूछ ले तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो वेस्ट बंगाल में है, कोलकाता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रमन मैगसेसे अवार्ड के बारे में है। 2018 में किसको मिला था? मैंने बताया इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार मतलब मैं बता देती हूँ। भारत वाटवानी को मिला था। देखो 2026 में तो अभी किसी को नहीं मिला है, अब तक तो ये अनाउंस हुए नहीं है। लेकिन हम 2025 का देख लेते हैं। 2025 में किसको मिला था? एक एजुकेट गर्ल्स नाम से एक NGO है, इसको मिला है 2025 में। ये याद रखना। 2026 का अगर करंट में आप पढ़ लो तो आप अपडेट कर लेना अपने नोट्स में, नहीं तो 2025 का ये याद रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ये जितने भी क्वेश्चन है ना, 3 ये इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब इम्पोर्टेंट वैसे हैं। नोबेल प्राइज़ मैंने आपको बताया। करंट का देख लेना आप, करंट में पढ़ लेना, जो भी आप करंट मैगजीन फॉलो करते होगे जिसकी भी, आप वहाँ से कवर कर लेना। और ये अभी रिसेंट में कोई नहीं मिला है तो इम्पोर्टेंट नहीं है। द विनर ऑफ द US ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2018 कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी आप करंट में पढ़ोगे। एट द 65th नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर 2017 द बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड वॉज बैक्ड बाय। अभी ये ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुई हैं, जुलाई तक तो अब तक तो अनाउंस हुए नहीं हैं 2026 के। 2025 में दिए गए थे 2023 की फ़िल्मों के लिए, तब मिला था 12th फेल को। तो ये भी हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है क्योंकि बहुत पुरानी न्यूज़ है, तो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। अब ये जितने क्वेश्चन है ना, ये काफ़ी मतलब करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो मुझे लगता नहीं है इनको कराना इतना रेलिवेंट रहेगा। आप करंट में थीम देख लो आप, और आप उनसे रिलेटेड जो भी आप करंट पढ़ रहे हो तो आप याद रखना। फॉर एग्जाम्पल देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्टार्ट रामायण सर्किट ऑन May 11, 2018। अभी आपको लगता है रेलिवेंट है, ये नहीं है रेलिवेंट। हु इज़ नोन एज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, अब ये रेलिवेंट है। देखो ये पूछ सकता है, ये पूछता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबको पता है, कालिदास जी जो हैं वो शेक्सपियर ऑफ इंडिया बोले जाते हैं। इनके जो ड्रामा थे, प्लेज थे, जो इन्होंने लिखे थे फेमस एंड प्लेज, वो कौन कौन से थे? एक तो अभिजनम शकुंतलम था, मालविकाग्निमित्रा, ये इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना। एपिक्स थी कुछ, रघुवंश हो गई और कुमार संभव होगी, ठीक है। कुछ पोएम्स थी, मेघदूत हो गई, ऋतु संहारा होगी, ठीक है। तो ये आप याद रखना, ये इनका इम्पोर्टेंट वर्क जो भी था वो था। कथकली इज़ द मेन क्लासिकल डांस ऑफ विच स्टेट? कथकली किसका है बताओ? बड़ा इजी है, तो किसका है? केरला। और अगर कथक पूछ ले तो क्या है? यूपी। आंध्र प्रदेश का क्या हो जाएगा? कुचिपुड़ी। कर्नाटक का क्या हो जाएगा? ये आप कमेंट सेक्शन में आपको बताना है, ठीक है। कर्नाटक का जो क्लासिकल डांस जो है कर्नाटक का, वो आप कमेंट सेक्शन में बताना। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो ये पूछ रखे हैं, सौरभ चौधरी इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? तो कई बार क्वेश्चन ना ये ना पूछ के कि रिसेंट में कौन से गेम्स हुए हैं, स्पोर्ट्स सेक्शन से क्वेश्चन अब ये आने लगे। लेखपाल में भी पूछा था, शायद दिग्विजय करके थे, वो पूछ रखे थे। तो सौरभ चौधरी किससे रिलेटेड है? शूटिंग से रिलेटेड है। और द हाइट ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाइट ऑफ स्टैचू ऑफ यूनिटी कितनी है? 182। कहाँ पे? नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में, गुजरात में। किसको डेडिकेटेड है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। करंट स्टेटस इसका क्या है? ये अभी तक का वर्ल्ड
टॉलेस्ट स्टैचू है, ठीक है, ये याद रखना। ये आपको पता ही होगा, इंडिया की फर्स्ट इंजनलेस ट्रेन क्या है? वंदे भारत, यानी कि ट्रेन 18। अभी इसका नाम वंदे भारत हो गया, वंदे भारत एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो, जो ये क्वेश्चन है वो सुपर कंप्यूटर पूछ रखा है फास्टेस्ट, ठीक है, इंडिया का 2018 के टाइम पे। तो उस टाइम पे तो प्रत्युष था, और जो अभी है लेटेस्ट वो एरावत है, एरावत। और ये किसने बिल्ड करा था, किसने बनाया था एरावत? डेवलप्ड बाय सीडेक, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। कहाँ पे है? पुणे में, पुणे, ठीक है। तो ऑस्कर फिल्म, बेस्ट फिल्म पूछ रखी है, और 2018 के टाइम की हमारी इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारी अब की इंपॉर्टेंट है। जो लेटेस्ट है वो कौन सी है? 98 ऑस्कर थे। विनर है हमारी वन बैटल आफ्टर अनदर, वन बैटल आफ्टर अनदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लो भाई, टस से मस नहीं हुए इसमें, तो हम 2018 का ही रेलिवेंट बने हुए हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पूछ रखी है, इंडिया की रैंक 2018 में 130 थी, और 2025 में लेटेस्ट जो है वो भी, इसमें भी बताओ, रिकॉर्ड ही नहीं टूट रहे, 130वीं ही रैंक पे हैं। और कौन रिलीज़ करती है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। टॉप रैंक कंट्री कौन सी है? आइसलैंड। UNDP का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क, USA में। ये भी याद रखना, ये भी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये तीनों क्वेश्चन सेम है, मतलब सेम थीम पे हैं, बुक्स पूछ रखी हैं और उनके ऑथर पूछ रखे हैं। तो द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के ऑथर कौन थे? संजय बारू, इन्होंने एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर लिखी थी। नेक्स्ट है एग्ज़ाम वॉरियर, किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी नरेंद्र मोदी, हमारे प्राइम मिनिस्टर, इन्होंने लिखी थी। नेक्स्ट है हु इज़ द ऑथर ऑफ नोवेल मिल्क मैन, इनके ऑथर हैं अन्ना बर्न्स, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रॉम विच ईयर द RTE केम इनटू इफेक्ट, इफेक्ट में कब से आया था? 2010 में, 1 अप्रैल। अगर डेट भी पूछ लेता है ऐसे जो इम्पोर्टेंट एक्ट हैं उनकी, तो ये भी याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब थोड़े कंप्यूटर के क्वेश्चन हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ बिट, बिट की पूछ रखी है, क्या हो जाएगी फुल फॉर्म? बाइनरी डिजिट। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना। देखो, बाइनरी ट्री, बाइनरी टर्म, टास्क, ये तो जिसको नहीं भी आता होगा तो भी कॉमन सेंस से निकाल लेगा, बाइनरी डिजिट। नेक्स्ट पूछ रखी है VLE की फुल फॉर्म, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट, वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट, यानी कि थर्ड। इसमें क्या होता है? इट इज़ ए टाइप ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहाँ पे स्टूडेंट्स और टीचर्स क्या कर सकते हैं? अटेंड क्लास, एक्सेस स्टडी मटेरियल, सबमिट असाइनमेंट, टेक क्विज़ेज एंड एग्ज़ाम्स, ठीक है। तो इट्स अ काइंड ऑफ गूगल क्लासरूम टाइप की वो है, एक प्लेटफॉर्म है। अब नेक्स्ट है द ऑब्जेक्टिव ऑफ ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इसका ऑब्जेक्टिव है कि हम इस्टेब्लिश कर सकें एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्मार्ट स्कूल्स, इंक्रीज़ कर सके कैपेसिटी ऑफ टीचर्स। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? बोथ 1 and 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पैम इज़, ये आपको पता होगा, अनवांटेड मैसेज होते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? इनमें से कौन सी है? ये तीनों ही गलत हैं। रोम प्राइमरी मेमोरी होती है, आपको पता होगा। फुल फॉर्म क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी। और ये फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, CD रोम, ये सब क्या हैं? ये पार्ट हैं सेकेंडरी मेमोरी के, तो ये याद रखना आप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हिंदी के हैं, ये नहीं करेंगे हम, GK के करेंगे बस। अब हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज, कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। ये क्वेश्चन तो बहुत रिपीट होता है,
तो ये तो सबको पता होना चाहिए। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। कौन सा सेशन था उस टाइम पे? 1887 का मद्रास सेशन। हर साल आईएनसी के सेशन होते थे, तो इम्पोर्टेंट याद रखने हैं। 1885 में आईएनसी बनी थी, तो सारे नहीं पढ़ने हैं। जैसे पहला हो गया, फर्स्ट कौन थे? WC बैनर्जी, वोमेश चंद्र बैनर्जी। फर्स्ट मुस्लिम कौन थी? वुमेन कौन थी? एनी बेसेंट थी। अगर इंडियन वुमेन पूछ ले तो सरोजनी नायडू थी। तो ये सब आप याद रखना। एंड नेक्स्ट है, नेम द लीडर हु डाइड ऑफ इंजरीज फ्रॉम लाठी चार्ज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द साइमन कमीशन। तो किनकी डेथ हो गई थी उस टाइम पे? लाला लाजपत राय। साइमन कमीशन कब हुआ था? 1928 का टाइम है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द राज्यसभा कैन डिले द मनी बिल सेंट फॉर इट्स कंसिडरेशन बाय द लोकसभा फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ। कितने दिन के लिए? मैक्सिमम 14 डेज के लिए। और जो मनी बिल है, मनी बिल इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन कहाँ? लोकसभा। ठीक है, तो ये याद रखना आप। राज्यसभा क्या कर सकता है? इसको रिजेक्ट नहीं कर सकता, अमेंड नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ रिकमेंडेशन दे सकता है, और उस बिल को मैक्सिमम पीरियड के लिए, कंसिडरेशन के लिए 14 डेज तक रख सकता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ पेनिसुलर इंडिया दैट इज कन्याकुमारी इज इन द। अब पहला ऑप्शन पढ़ो, नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के बीचों बीच से गुजरता है, और ये हम बात कर रहे हैं साउदर्न पॉइंट की, कन्याकुमारी की। ठीक है, बिल्कुल नीचे वाले पार्ट की। तो ये तो उसमें हो गया, साउथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में हो गया, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन दूसरा क्या हो गया? साउथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ है, कैप्रिकॉन यहाँ है, मतलब नीचे है, 23.5 पे साउथ पे नीचे है, तो ये नॉर्थ में हो गया। तो ये तो इंटरचेंज करके दे रखे हैं। उसके बाद ऑप्शन है हमारा इक्वेटर से रिलेटेड। अब आप देखो इक्वेटर के साउथ में होगा या फिर नॉर्थ में होगा? ऑब्वियसली नॉर्थ में होगा। सॉरी, आंसर क्या हो जाएगा? नॉर्थ ऑफ इक्वेटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो करंट हो गई, ये जो कोल्ड और जो हॉट करंट हैं ये याद रख लेना। और मैंने आपको पिछले वाले टेस्ट में बताया था, पेपर में बताया था कि जो रीजनल ये चलती है ना, हवाएं चलती है, वार्म और कोल्ड, ये भी आप याद रख लेना। मतलब एक आप टेबल बना लो, ये आती हैं ज्योग्राफी में, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये आप बहुत अच्छे से रिवाइज़ कर लेना। वहाँ पे जाके एग्ज़ाम के टाइम पे अगर रिवाइज़ अच्छे से नहीं होंगे ना, तो आप ये देखोगे यार ये पढ़ रखी हैं सब, लेकिन बिल्कुल करेक्ट आंसर याद नहीं आएगा। और जो ऑप्शंस होते हैं ना वो इतना सेम देते हैं, बिल्कुल कंफ्यूज हो जाओगे आप। तो बिल्कुल अच्छे से ये करंट, जो ओशन करंट है वो याद रखने हैं आपको, बिल्कुल रिवाइज बहुत अच्छे से करने हैं। तो अब ये पूछ रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ओशन करंट डज नॉट बिलोंग टू द अटलांटिक ओशन। तो कौन सा है? अगलस करंट। ये बिलोंग नहीं करता अटलांटिक से। क्यों? क्योंकि ये इंडियन ओशन का पार्ट है। इंडियन ओशन में ये करंट चलता है। लैब्राडोर कहाँ चलता है? ये अटलांटिक में चलता है। फ्लोरिडा ये भी अटलांटिक का है। कैनरी ये भी अटलांटिक का है। तो ये इंडियन ओशन का पार्ट है। करंट कहाँ पे चलता है? ये अगलस करंट इंडियन ओशन में। अब नेक्स्ट है, और आप पढ़ लेना, जैसे पैसिफिक ओशन में कुरुशियो हो गया, ओआशियो हो गया, कैलिफोर्निया हो गया, ये करंट देख लेना, ये कोल्ड हैं, हॉट हैं। ठीक है, आप ये भी पढ़ लेना, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, नथुला पास इज सिचुएटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। कहाँ पे है? सिक्किम में, सिक्किम। ठीक है, इसका हो जाएगा ऑप्शन। और कौन कौन से हैं सिक्किम में? एक तो जलेपलाय है, ठीक है, और शिपकिला पास कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। लिपू लेक उत्तराखंड में है। जोजिला जम्मू एंड कश्मीर में है। बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में है। ये इंपॉर्टेंट पासेज हैं, ये याद रख लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन इंडिया पॉवर्टी इज एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ। किस पे वो करती है? एस्टिमेट होती है इंडिया में पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे, ए पे। हाउस होल्ड गिव मी 1 सेकेंड। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पहले प्रेसिडेंट थे वो पूछ रखे हैं, ऑप्शंस दे रखे हैं।
तो पहली जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग हुई थी वो कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। तो ये टेम्परेरी अपॉइंट हुए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद परमानेंट कौन हो गए थे? राजेंद्र प्रसाद। तो ये आप याद रखना, जल्दबाजी में क्वेश्चन पढ़ोगे तो गलत करके आओगे। क्या पूछ रखा है? फर्स्ट पूछ रखा है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस कब हुआ था ये पूछ रखा है। कब हुआ था? 1925 में हुआ था। काकोरी कहाँ पे है? लखनऊ के पास में पड़ती है जगह, लखनऊ। और इसमें कौन कौन शामिल था? जो मेंबर्स थे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के, HRA के, कौन कौन थे ये? राम प्रसाद बिस्मिल, असफुल्ला खान, राजेंद्र नाथ लहरी और रोशन सिंह। कई बार लीडर्स भी पूछ लेता है कि काकोरी कॉन्स्पिरेसी में कौन कौन लीडर्स थे, ऑप्शन दे देगा। इनमें से कोई एक ऑप्शन दे देगा जो कि नहीं थे। तो आप ऐसे भी क्वेश्चंस को रेडी रखना, ये मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ लेना, अच्छे से करना, क्योंकि साफ साफ मेंशन है सिलेबस में इंडियन नेशनल मूवमेंट, तो पढ़ लेना आप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट नेशनल पार्क एस्टेब्लिश इन इंडिया कौन सा था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कब? 1936 में। कहाँ पे है? उत्तराखंड में। इसका जो पहले नाम था वो क्या था? हेली नेशनल पार्क। उसके बाद इसका नाम क्या हुआ? रामगंगा नेशनल पार्क हुआ। उसके बाद फाइनली 1957 में इसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पड़ा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड इज सिचुएटेड, कहाँ पे सिचुएटेड है? कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एडिबल सोल्ट इज मेड अप ऑफ, किसका बना होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो बना किसका होता है ये? सोडियम क्लोराइड से। तो रिएक्शन देखो किस किस की होती है इसमें। एक तो होती है HCl यानी कि हाइड्रोक्लोराइड एसिड की, एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड की NaOH। तो इनकी रिएक्शन रिजल्ट क्या निकलता है? NaCl प्लस H2 निकल जाता है, वाटर। तो क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग एसिड, ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, एंड ये स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। तो किससे मिलकर बना होता है एडिबल सोल्ट? स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अब ये देखते हैं, इफ़ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी बिकम्स 4 times ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू देन द न्यू मोमेंटम इज, ये क्या होगा? ये हो जाएगा विल बी 2 times ऑफ इनिशियल वैल्यू। और नेक्स्ट पूछ रखा है, नेचर ऑफ साउंड वेव्स इज, क्या होती है? लॉन्गिट्यूडनल होती है। ठीक है, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव होती हैं, साउंड वेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 माइक्रोन इज, तो किसके बराबर होता है? 10⁻⁻⁶ मीटर के। ये किसकी वैल्यू है? 1 नैनोमीटर की, एंड ये 1 पिकोमीटर, एंड ये 1 फेम्टो। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये याद रखना, और ये याद रखना 1 माइक्रोन। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द एटमॉस्फेरिक जोन इन विच ओजोन लेयर लाइज इज कोल्ड, कितनी बार रिपीट हो गया ये, जितने भी मैंने पेपर कराए हैं उसमें भी पूछा गया है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? स्ट्रेटोस्फेयर में होती है। ट्रोपोस्फेयर में बैड ओजोन होती है। गुड ओजोन जो कि यूवी रेडिएशन से बचाती है हमें, वो किस में होती है? स्ट्रेटोस्फेयर में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्पाइरेकल्स आर यूज्ड फॉर ब्रीदिंग इन, किस में? कॉकरोचेज में। फिश में क्या होती है? गिल्स होते हैं जिनसे वो सांस लेती हैं। और अर्थवॉर्म में क्या होती है? मॉइस्ट स्किन होती है उनकी, जिससे वो सांस लेते हैं। एंड पायला में, इनमें क्या होता है? जो घोंघा होता है, इनमें क्या होती हैं? गिल्स एंड लंग लाइक रेस्पिरेटरी सैक होते हैं जिनसे ये सांस लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट ब्लाइंडनेस इज क्योज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, किससे होता है? विटामिन ए से। बाकी भी देख लेते हैं, विटामिन सी की कमी से क्या हो जाता है? स्कर्वी एंड विटामिन डी की कमी से क्या हो जाता है? रिकेट्स। और ये मैंने सारे B1 हो गया, B2, B3, ये सारे मैंने
पहले वाले पेपर में कराए थे, जाके आप देखना। विटामिन ए को क्या बोलते हैं? रेटिनॉल भी बोलते हैं, रेटिनॉल, ये याद रखना, कई बार नाम भी पूछ लेता है। अमंग द फॉलोइंग द वीकेस्ट फोर्स इज, कौन सा है? सबको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे वीकेस्ट है इनमें। इसी के साथ हमारा ये वाला पेपर भी, जो असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम है, वो भी हो गया। तो एजुकेशन कमीशन के हमने सारे पेपर कर लिए। अभी जो रिसेंट में हो रखे हैं शायद मैं वो कराऊं, या फिर लोअर पीसीएस के जो PYQ हैं मैं वो करा दूंगी, लेखपाल का कर लेंगे हम। और कोई आपको एक्स्ट्रा करना हो तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। एंड टिल देन आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।